इन दिनों देश भर में लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर आमजन में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है और सबकी नजर अपने क्षेत्र के सांसद के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अच्छे दल की ओर है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति की बात करें तो एक तरफ भाजपा के डबल इंजन की सरकार अपने काम के बल पर तीसरी बार 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी भाजपा भगाओ संविधान बचाओ का नारा लिए देश भर में अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है। इन दिनों न्यूज चैनलों पर बस एक ही सुर्खियां बनी हुई है कि कौन देश के सबसे बड़े सदन का प्रतिनिधित्व करेगा। वहीं जनता के दिल में क्या है, इसका भेद तो अभी तक कोई नहीं जान पाया है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि तमाम चैनलों के माध्यम से अपने अपने आंकड़े बताकर जीत और हार के दावे कर रही हैं। वहीं क्षेत्रीय चर्चाओं की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री पद के साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करने पर भी लोगों के तर्क वितर्क जारी हैं। ऐसे में हम बात करेंगे पूर्वांचल की हॉट सीटों में गिने जाने वाले जौनपुर लोकसभा की, जहां 3 प्रमुख पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ उम्मीदवारों पर दांव आजमाते हुए जौनपुर की धरती पर अपना सिक्का जमाना चाहती हैं। जौनपुर की इस सीट पर इंडी गठबंधन से सपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्होंने बसपा से राजनीति शुरू की थी और वर्तमान में उन्होंने खुद की पार्टी बना रखा है, वे इंडी गठबंधन से समझौता कर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान उनके ऊपर भ्रष्टाचार सहित हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगा था। वहीं एक दशक से केंद्र की सत्ता पर आसीन भाजपा ने कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि कृपा शंकर सिंह का राजनीति कैरियर कांग्रेस से शुरू हुआ था और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए इनके ऊपर घोटाले सहित कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। अब यूपी की राजनीति में दमखम रखने वाली बसपा पार्टी ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला पर दांव आजमाया था, लेकिन अचानक से नामांकन के अंतिम दिन उनका टिकट काटकर निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया है, जिससे जौनपुर की इस सीट की लड़ाई में काफी बदलाव माना जा रहा है। टिकट मिलने के बाद से ही प्रत्याशियों पर लगे आरोपों की चर्चाएं तो लोगों के बीच जोरों पर है ही, लेकिन इसी बीच कई अफवाहें भी लोगों के बीच पनप नहीं है। इन्हीं चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे जौनपुर के विभिन्न पार्टियों के जुड़े उन उम्मीदवारों की, जिनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे और कौन कहां से बरी हुआ। इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आपको हमारे समाचार को अंतिम तक देखना होगा। बता दें कि चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने भी आरोपों में संलिप्त प्रत्याशियों को अपने आपराधिक छवि को 3 बार प्रकाशित कराने की बात कह दी है। इससे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ जानकारियां आपके बीच में रखने जा रहे हैं। हम अपनी बातों को शुरू करते हैं सपा के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा से, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही बसपा से की थी। बाबू सिंह कुशवाहा वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं और मायावती के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वह एनआरएचएम घोटाले में विवाद के केंद्र में थे और उन पर 2 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की हत्या का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया था। कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया है और उन्हें वर्षों तक मायावती का सबसे करीबी माना जाता था। वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। लखनऊ में 2 चिकित्सा अधिकारियों की लगातार हत्याओं के बाद विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले का पर्दाफाश हो गया। आपको बताते चले कि बांदा जिले के पखरौली गांव के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुशवाहा ने सन 1985 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अतर्रा में कूड़ा घर लगाकर अपना जीवन शुरू किया। अप्रैल सन 1988 में वह बसपा संस्थापक कांशीराम के संपर्क में आए। कांशीराम ने उन्हें दिल्ली बुलाया। 6 माह के भीतर ही उन्हें पदोन्नत कर लखनऊ कार्यालय में संगठन का कार्य करने के लिए भेज दिया गया। सन 1993 में वह बांदा के जिला अध्यक्ष बने। 2003 में बसपा सरकार ने उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया। 2007 में
जब बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो कुशवाहा को खनिज, नियुक्ति, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले। जब परिवार कल्याण विभाग का गठन हुआ तो यह विभाग भी उन्हें सौंप दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा के परिचय की बात की जाए तो ये जान लीजिए कि इनका सबसे बड़ा परिचय है एनआरएचएम घोटाले का आरोपी होना। 2007 से 2012 के बीच जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, तब केंद्र सरकार के प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए यूपी को तकरीबन 8,657 करोड़ रुपए का फंड मिला था। इसमें से करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का राज्य के बड़े नेताओं और अफसरों के बीच बंदरबांट हुआ। सीबीआई जांच में ये भी पता चला कि 134 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए डकार लिए गए थे। बताया जाता है कि जब ये घोटाला नासूर बन गया तो इलाज के नाम पर कई बलि चढ़ाई गई। नेताओं और अफसरों के कुकर्म छिपाने के लिए इससे जुड़े करीब 5 लोगों की हत्या हो गई। मामला सामने तब आया जब राजधानी लखनऊ में डॉ विनोद आर्या अक्टूबर 2010 में और बीपी सिंह अप्रैल 2011 में शूट कर दिए गए। डिप्टी सीएमओ डॉ सचान की तो पुलिस कस्टडी में रहते हुए रहस्यमयी मौत हो गई थी। इन मौतों में लीपापोती होने की भी चर्चाएं लगातार बनी रही। कुछ आत्महत्या साबित हुई तो कुछ का पता ही नहीं चला। बताया जाता है कि उस समय बाबू सिंह कुशवाहा भी इसी घोटाले का एक हिस्सा थे। माया सरकार में परिवार कल्याण मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर लगे आरोपों का बचाव करना जब मुश्किल हो गया तो नवंबर 2011 में उन्हें और सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार हेल्थ मिनिस्टर अनंत कुमार मिश्रा को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। बीएसपी से निकलकर बाबू ने दंदफंद लगाने शुरू किए और 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। बाबू के भाजपा में शामिल होने से कई बीजेपी नेता नाराज हो गए और पार्टी में घमासान की स्थिति बन गई। तब नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे। आखिरकार कुशवाहा को बीजेपी से बाहर होना पड़ा था। 2012 में एनआरएचएम घोटाले से जुड़ी एक हत्या की मुकदमे में बाबू सिंह कुशवाहा को आरोपी बनाया गया था और सीबीआई की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मार्च 2012 में जब यूपी के विधानसभा चुनाव का आखिरी वोट पड़ा था, उसके कुछ मिनटों बाद ही बाबू सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी की खबर आ गई थी। इसके बाद कुशवाहा 4 साल तक जेल में रहे। रिहाई के लिए कोर्ट ने बाबू के सामने अपने हर मामले के लिए 50 लाख रुपए जमा करने की शर्त रखी थी। पैसे जमा करने पर बाबू को जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट और सीबीआई से पीछा नहीं छूटा। सीबीआई की गाजियाबाद कोर्ट ने बाबू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बताते चलें कि कुशवाहा को नवंबर 2011 में मायावती ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद एनआरएचएम घोटाले के आरोपी और पूर्व बीएसपी मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कुशवाहा मायावती सरकार में परिवार कल्याण मंत्री थे, लेकिन एनआरएचएम घोटाला सामने आने और 2 अधिकारियों की हत्या के बाद उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 3 जनवरी 2012 को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। चूंकि तब तक उन पर एनआरएचएम घोटाले के आरोप लग चुके थे, लिहाजा भाजपा के अंदर और विरोधी दलों ने इसकी तीखी आलोचना की थी, जिस पर भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। बावजूद इसके उन्होंने जन अधिकार मंच के बैनर तले भाजपा का प्रचार किया था। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से उनका परिवार राजनीति वनवास झेल रहा था। उस समय बसपा दफ्तर में कमीशन के 50 लाख रुपए भेजे जाने की भी चर्चाएं व्याप्त थी। एनआरएचएम घोटाले में आरोपित बनाए गए पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। दोनों पर अस्पतालों में साफ पानी के लिए आरओ सिस्टम लगाने का ठेका दिलाने के लिए कमीशन लेने का आरोप थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में ठेका दिलवाने वाले बिचौलिए और दलाल का नाम, बयान शामिल किया था। दोनों ने बताया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में
आरओ प्लांट लगवाने के लिए तत्कालीन मंत्री और प्रमुख सचिव ने कमीशन मांगा था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक ठेके में बिचौलिए मानवेंद्र चड्ढा ने ईडी को बयान दिया था कि उसने काम के एवज में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और तत्कालीन प्रमुख सचिव और रिटायर्ड आईएएस प्रदीप शुक्ला को घूस दी थी। ऐसा हमारा चैनल नहीं कह रहा है, बल्कि बाबू सिंह कुशवाहा का पुराना रिकॉर्ड कह रहा है। चार्जशीट की रिपोर्ट की माने तो इस ठेके के संबंध में कुशवाहा के लखनऊ स्थित आवास पर मई और जून 2009 में गिरीश मलिक और मानवेंद्र चड्ढा की मीटिंग हुई थी। इसमें कुशवाहा ने टेंडर के एवज में 7% घूस की मांग की थी। इसमें एडवांस के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए, बाद में 1.5 करोड़ रुपए और दिए गए। चार्जशीट के मुताबिक पूर्व आईएएस प्रदीप शुक्ला को 1% की घूस दी गई। आरोपितों ने घूस की रकम से संपत्तियां खरीदी। चार्जशीट के मुताबिक वर्ष 2005 से वर्ष 2011 के बीच एनआरएचएम के तहत आरओ के लिए आई रकम में जमकर खेल हुआ। बाजार मूल्य से करीब 2.5 लाख रुपए ज्यादा कीमत पर खरीद हुई। चार्जशीट के मुताबिक 11 सितंबर 2009 में अनोद फार्मा ने यूपीएसआईडीसी के प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीके वाजपेयी को प्रदेश के 133 महिला, पुरुष और संयुक्त अस्पतालों में आरओ सिस्टम लगाने के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद महाप्रबंधक अभय वाजपेयी के निर्देश पर तीनों कंपनियों को 133 अस्पतालों में आरओ वर्क व सिविल कार्यों के 70 टेंडर फार्म बेचे गए। करीब 19 करोड़ 93 लाख के ठेके के लिए आरोपित तीनों कंपनियों ने अलग अलग टेंडर डाले। ईडी के सहायक निदेशक की ओर से दाखिल चार्जशीट में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला, कानपुर की अनोद प्लाज्मा स्प्रे प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक राकेश कुमार टंडन, अनोद फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक प्रदीप कुमार टंडन, सोफगेल कैप्सुलेशन प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक अनूप कुमार टंडन को आरोपित बनाया था। बता दें कि इनका पूरा नाम रामचरण कुशवाहा उर्फ बाबू सिंह कुशवाहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दल अपने अपने संगठन की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी सपा के सिंबल पर देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि जौनपुर की इस सीट पर कौन किस पर भारी पड़ता है। जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी कुशवाहा ने लोगों के बीच जनसंपर्क तेज कर दिया है और सदन में लोकसभा में पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अपने अगले स्टोरी में हम आपके बीच अन्य प्रत्याशियों के जन्म कुंडली रखेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।